श्रीमद् भगवत गीता ये आत्मा का अमरत्व के विषय में जो व्याख्यान हो रहा है, भगवान ने अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है नाशवान है और ये आत्मा है अमर है। ये जो सांख्य दर्शन है तो इसको जो है तुम समझ लिया, परंतु जो कर्म है, कर्म बंधन है, जो इस संसार में मनुष्य कर्म करता है और इसमें जो बंधनग्रस्त होता है तो कर्म फल को भोगता है, और जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भोगोगे। तो वही जो वाणी है तो इसी आधार पर जो है वो कर्म फल को भोगता है। परंतु जिस बुद्धि के द्वारा कर्म करने से वो कर्म बंधन छूट जाता है, जो मनुष्य कर्म फल को भोगता नहीं, वही जो बुद्धि है, जिसको पहले कहा गया था कि जो ये जो शरीर रथ है और इस रथ में जो सारथी है, बुद्धि तु सारथी विद्धि। तो ये जो शरीर रथ पर जो बुद्धि है, जो सारथी है, जिसके द्वारा, जिस बुद्धि के द्वारा कर्म करने से मनुष्य कर्म फल से, कर्म से मुक्त हो जाएगा, वही वो बोल रहे हैं कि वही बुद्धि जो अभी हम बताएंगे और जिसे तुम कर्म बंधन से तुमको छुटकारा मिल जाएगा। तो कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हो कुरु नंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। ये जो मनुष्य है, जो बुद्धि है, तो कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके हो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन अर्जुन, जो एक है अर्थात जो निश्चित है, जो स्थिर है, जो विचलित नहीं होता है, जो कर्म करने के लिए उसका अधिकार है, वही कर्म करने में कभी भी विचलित नहीं होता है, तो इसको व्यवसायात्मिका बुद्धि बोला जाता है, अर्थात स्थिर निश्चित बुद्धि बोला जाता है। जैसे कि हमारे जो ये एक जो है नीति वाक्यों में भी बोला गया है कि जो प्रारंभते न खलु विघ्न भये न नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम गुणान् परित्यजन्ति। अर्थात
जो नीच बुद्धि वाले होते हैं वो ये काम होगा कि नहीं और हमारे द्वारा नहीं हो पाएगा, यही सोचकर काम ही आरंभ करते ही नहीं, कर्म को आरंभ करते ही नहीं ये लोग। परंतु कुछ लोग हैं जो कर्म को आरंभ कर देते हैं और बीच में अगर कोई विघ्न आ गया तो घबरा जाते हैं और समझते हैं कि इससे हमारा बहुत क्षति हो जाएगा और हम विपद में पड़ जाएंगे। ऐसे जो विघ्न भय से वो वहीं से जो है कर्म को छोड़ देते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। परंतु जो उत्तम बुद्धि वाले हैं, जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, वो बारंबार विघ्न होने से भी जो स्थिर निश्चित कर्म है वो छोड़ते नहीं, उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। वो कभी भी घबराते नहीं और कभी भी अस्थिर होते नहीं, विचलित होते नहीं, वो कर्म को पूरा करते हैं। तो इसे बोला जाता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। तो वो जो व्यवसायत्मिका बुद्धि वो एक होता है, परंतु बहुशाखा अनंताश्चो बुद्धय अव्यवसायिनः। जो अव्यवसायी अर्थात जिसका मन या चित्त स्थिर नहीं है, जो अस्थिर चित्त वाले होते हैं, जो अस्थिर मन वाले होते हैं, जो घबराते हैं, जिसका मन में भय रहता है, तो उनका जो बुद्धि है वो बहुत प्रकार का होता है। वो कभी एक पर टिकता नहीं, कभी इधर होता है, कभी उधर होता है, कभी उधर होता है। जैसे हम पहले उदाहरण बताए थे कि मान लीजिए किसी का जो शरीर खराब हुआ तो वो पहले जो है कुछ पूजा पाठ किया कि इसके द्वारा शरीर ठीक हो जाएगा, फिर जो है वो देवता के पास गया कि इसके द्वारा ठीक हो जाएगा, और किसी से जो है भगवान को प्रार्थना किया कि इसी से ठीक हो जाएगा, फिर जो है डॉक्टर के पास गया। तो ऐसे जो विचलित है, जो स्थिर नहीं है, किसी के ऊपर उसका विश्वास दृढ़ नहीं है, तो वही जो अस्थिर मना उसको अव्यवसायी बोला जाता है। तो वही अव्यवसायी लोगों का जो बुद्धि है वो बहुशाखा है, अनंता है, अस्थिर मना है ये लोग। तो वो लोग जो है जो कर्म बंधन में फंस जाते हैं और कर्म बंधन में फंस करके कर्म फल को भोगते हैं। आगे बताएंगे। जय जय।